दिवाली का त्यौहार है, पटाखों की भी दुकानें अब पूरी तरीके से तैयार हैं। बता दें कि हर बार दिवाली के बाद शहरों में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि लोग 2 दिन 3 दिन लगातार पटाखे जलाते हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है, जिसको लेकर सरकार भी इस बार लगातार इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की अपील कर रही है। इसी क्रम में मौजूद हैं लखनऊ के राजकीय इंटर कॉलेज कंपाउंड में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम पटाखे की जो दुकानें हैं वो लग चुकी हैं, लोग भी आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। तो इन्हीं से बात करके जानेंगे कि इन्होंने इको फ्रेंडली पटाखे यहाँ पर सजाए हैं, लगाए हैं या नहीं। तो भैया, इको फ्रेंडली पटाखे आपके पास हैं क्या? हाँ मैडम, कॉक ब्रांड के आए हैं। ये है ग्रीन पटाखे हैं, जो सरकार ने जो आदेश दिया है उसके तहत ये आए हैं। ये देखिए, इस पे लिखा हुआ भी है। इसमें जो है प्रदूषण कम है जी। तो मतलब जो दूसरे वाले नॉर्मल वाले पटाखे होते हैं, तो उसमें इसमें ज़्यादा क्या फ़र्क है? मतलब उसमें प्रदूषण ज़्यादा था। इसमें जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया पटाखों के तहत, उसके हिसाब से इसमें प्रदूषण कम है। और मतलब एक ही दो चीज़ें हैं या फिर जैसे सारे पटाखे ये सब भी हैं, ये सभी 80% आए हैं लगभग कि जो प्रदूषण कम हो इस बार। तो आपके पास सिर्फ एक ही अनार वाला ही है वैरायटी, और वैरायटी नहीं? बहुत सी है वैरायटी है। ये आया है कॉक का, फुलझड़ी आई है, ये रॉकेट भी है। ये देखिए, इस पे लोगो भी बना हुआ है ग्रीन पटाखों का। तो इससे पोल्यूशन कम होगा इससे। जैसे अभी देखिए 2 साल से तो कोरोना था, जिसकी वजह से दुकान लगाने में भी काफ़ी समस्या आई थी। तो क्या मतलब ग्राहकों की ओर से क्या रुझान दिख रहा है? वो लोग भी इको फ्रेंडली पटाखे मांग रहे हैं या वही पुराने वाले मांग रहे हैं? वही मांग रहे हैं, जो प्रदूषण सरकार ने जो आदेश दिया उसके तहत ही मांग रहे हैं। हाँ, कस्टमर भी। तो आपके पुराने बचे हुए पटाखे होंगे जो नहीं इस्तेमाल हुए, वो भी आप लोग बेच रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो वहीं पे जब प्रतिबंध लग गया था तो वही दुकानदार के यहाँ थे माल, सारा था माल। इको फ्रेंडली दिवाली जिससे पॉल्यूशन ना हो। नहीं, पोल्यूशन वाला हम वो नहीं करेंगे मैम। थोड़ा बहुत तो चलाएंगे ही। भाई थोड़ा बहुत तो चलाएंगे ही। जैसे अभी पटाखे भी आ गए हैं अब इको फ्रेंडली वाले, तो आप क्या वो लेना पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल लेंगे, वो लेंगे। और क्या तैयारियां हैं? 2 साल से तो दिवाली सही से मन नहीं रही थी। इसीलिए तो बढ़िया तैयारी करेंगे ही। जो हो सकता है वो तैयारी करेंगे। अब अपना प्रयास तो अच्छा रहेगा कि बढ़िया दिवाली करें। तो बेसिकली इको फ्रेंडली दिवाली मीन्स दैट क्रैकर्स तो बहुत ज़्यादा स्मोक एमिट करते हैं, तो क्रैकर्स बेसिकली हमको नहीं यूज़ करने चाहिए। और जितने भी इको फ्रेंडली क्रैकर्स आते हैं, दैट इको फ्रेंडली लिखा हुआ है, बट इट डजंट मीन्स कि दैट इज़ इको फ्रेंडली बिकॉज इट एमिट्स स्मोक। तो इको फ्रेंडली दिवाली, फर्स्ट ऑफ ऑल पूजा इज़ तो इम्पॉर्टेंट, दिया एंड ऑल लाइट, वो इतना अच्छा लगता है। इट्स सो स्पेशल फीलिंग, एंड दिवाली इज़ अ स्पेशल फेस्टिवल फॉर ऑल ऑफ अस। क्योंकि हम लोगों ने ये भी हम लोग जानते हैं कि 14 साल के वनवास के बाद राम केम बैक टू हिज होम, एंड ऑफ कोर्स वी ऑल्सो सेलिब्रेट दिस बिकॉज वी हैव द हार्वेस्टिंग ऑफ राइस इन इंडिया. So basically Diwali is a special festival for all of us, so let's celebrate it with all the happiness and together with the family eating sweets. And also eco-friendly Diwali means I'll do puja very well and I'll try to grow more plants. It would look more beautiful and more nice. कस्टमर की डिमांड है ये कि छोटे पटाखे लगाने के लिए, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ छोटे पटाखे लेके आए हैं। जैसे फुलझड़ी है, राकेट, वो फुलझड़ी है, और अनार है, चकरगिन्नी है, ये सब छोटे आइटम इसलिए लेके आए हैं कि बच्चों कस्टमरों की डिमांड ये है, इसीलिए हम लोग कस्टमर की डिमांड की वजह से ही माल लेके आए हैं। बड़े जो जितने आते थे इसलिए हम लोग लाए नहीं हैं कि यानी कि फंस जाएगा, माल निकलेगा नहीं। जो जैसे कस्टमर डिमांड होती है उसी हिसाब से हम लोग माल लेके आते हैं। इस बार कस्टमर की ओर से भी इको फ्रेंडली पटाखों की डिमांड हो रही है? बहुत ज़्यादा डिमांड है इको के लिए कि जो है वो जो है ऐसे ही यूज़ करें पटाखे, जो छोटे बच्चों के लिए हों वही यूज़ करने चाहिए, इसलिए कि किसी को दिक्कत ना हो। और इको फ्रेंडली पटाखों में क्या क्या पटाखे हैं आपके पास? हमारे पास फुलझड़ियाँ होंगी, और जो है अनार होगा, चकरगन्नी होगी, और जो है महताब होगा। ये सब छोटे छोटे आइटम हमारे पास होंगे। तो भैया, जैसे हर बार पोल्यूशन हो जाता है दिवाली के अगले दिन, तो वो उस पोल्यूशन से बचने के लिए, इको फ्रेंडली दिवाली मनाने के लिए आपकी क्या तैयारी है? हम लोग की पूरी तैयारी है। हम लोग ने जितना मतलब जहाँ तक कि हम लोग की कोशिश थी, हम लोग ने पूरे इको फ्रेंडली पटाखे ला के रखे हैं। लेकिन इतना मतलब इतना इको फ्रेंडली नहीं होता है। मतलब हम लोग ने पूरी कोशिश की है। हम लोग अलग अलग प्लेसेस, अलग अलग स्टेट गए हैं माल लेने, वहाँ से लेकर आए इको फ्रेंडली पटाखे और अरेंज किया है। कस्टमर की डिमांड पे हम लोग खरे उतरे हैं और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सेफ दिवाली रहें, आप कुशल मंगल रहें, हम भी कुशल मंगल रहें। क्या लोग भी इको फ्रेंडली पटाखों पर ध्यान दे रहे हैं?
हाँ बिल्कुल, कस्टमर की डिमांड है, वो भी वातावरण बचाएंगे, हम भी वातावरण बचाएंगे। जब वातावरण बचेगा तो हम लोग ज़िंदा रहेंगे, हम लोग सांस सही से लेंगे, हवा मिलेगी हम लोग को सही से। इको फ्रेंडली जब पटाखे रहेंगे तभी तो ये सब होगा, वरना मुश्किल है ये सब। तो जो पुराने पटाखे होते थे जो आमतौर पर आमजन इस्तेमाल करते थे, जलाते थे, तो क्या उनकी बिक्री कम हो गई है इस बार? वो तो स्टॉक में था ही नहीं ना। पुराना पटाखा जितना था, पहली बात स्टॉक ही में नहीं था। लास्ट ईयर जो हुआ था वो सब डंप हो गया था, माल गोदाम में मतलब गोडाउन में सब वापस चला गया था। तो लास्ट ईयर की बात आपने कर दी, तो लास्ट ईयर तो ठीक से दुकान लगाने का मौका मिला नहीं था, तो जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई अभी तक कर पाए कि नहीं? वो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है नहीं हो पाई है। हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हम लोग कोशिश करेंगे ही। वो कमाने के लिए बैठते हैं लोग, सबकी दिवाली होती है। तो दिवाली से क्या उम्मीद लग रही है कि इस बार इको फ्रेंडली दिवाली होने के साथ साथ क्या कमाई भी अच्छी होने वाली है? कोशिश पूरी है। वैसे मार्केट में इतना चहल पहल तो नहीं है जैसे होती थी हमेशा। मैं तो पूरी तरह इस बात से सहमत हूँ कि जो है कम से कम पटाखे दगाए जाए, लेकिन त्यौहार है तो इसलिए लोग कुछ ना कुछ तो दगाएंगे, और पूरी तरह ये भी नहीं कहा जा सकता कि इसके लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए। लेकिन इस बार पटाखों में इको फ्रेंडली पटाखों की भी वैरायटी आ गई है, तो क्या आप वो लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल हाँ, अगर ऐसी कोई उपलब्धता है तो हम जरूर चाहेंगे कि वो ऐसे इको फ्रेंडली पटाखे लिया जाए और उसे यूज किया जाए। नहीं मनाएंगे, लेकिन बच्चों के शौक पूरे करने भी जरूरी हैं। नहीं तो हमने तो अपने टाइम पे फोड़े नहीं, बच्चे तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे पटाखों का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से बनाए जाते हैं। जलाएं लेकिन कम जलाएं, लिमिटेड में जलाएं हर चीज़। लेकिन इनके पास अब पटाखों की दुकानों पर इको फ्रेंडली पटाखे भी मिल रहे हैं। हाँ तो उसको यूज़ करना चाहिए, लेकिन बहुत कॉस्टली हैं। बहुत कॉस्टली है। हाँ तो महंगाई का असर मतलब दिवाली पे दिख रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बजट थोड़ा सा काट के करना पड़ रहा है दिवाली पे। हाँ मतलब बहुत महंगे हो गए हैं। पहले हम लोग 1000 रुपये में बहुत सारे आते थे, अब 1000 में 2-3 पटाखे आते हैं, 2-3 पैकेट मतलब। आपके पास मतलब कोई इको फ्रेंडली पटाखे? इको फ्रेंडली देखिए अवेलेबल है, लेकिन यहाँ इको फ्रेंडली की मार्केट में डिमांड है नहीं। पब्लिक चार्जिस, साउंड, लाइट, वो इफेक्ट्स अगर नहीं आते हैं तो फिर दिवाली का मतलब नहीं बनता। मतलब इको फ्रेंडली पटाखे और जो नॉर्मल वाले हम लोग हमेशा से जलाते आ रहे हैं, इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क क्या है? मतलब प्राइस में फ़र्क है, लाइट में फ़र्क है? प्राइस में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो सामान आपको 400 का मिल रहा है वो आपको 4000 का मिल रहा है, 5000 का मिल रहा है, तो आदमी ये क्यों लेगा? फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर हम 4000 का लेंगे और हम लेके बैठेंगे तो क्या सरकार माफ़ कर देगी क्या हमको? टैक्स उतना ही लेगी ना हमसे। ये सब चीज़ें हैं मैम, डिफ़िकल्टीज आएंगी। 4-4 हज़ार रुपये के पटाखे होते हैं। जो अनार 400 रुपये का हम लोग बेच रहे हैं वो इको फ्रेंडली वाले 4-4 हज़ार रुपये के हैं, और मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है, कहीं पर अवेलेबल नहीं है। और भी लोगों से बात करी वो करते हैं तो हम लोगों को देखिए, हम लोग होलसेलर से लेके आते हैं। आप होलसेलर से पूछिए, उनके पास किसी के पास अवेलेबल नहीं है। और पिछली बार जैसे इतना नुकसान हुआ था, आप लोगों को दुकानें नहीं लगाने मिली थी, तो क्या रिकवरी उसकी? लाइसेंस वगैरह सब बन गए थे। हम लोगों के जितने भी चालान वगैरह जमा होते हैं, फीस जमा होती है चालान की, सब जमा हो गई थी। हम लोग को माल मिल गया था, लेकिन दिवाली से एक दिन पहले बंद हो गया सब। के अभी तक कोई रिकवरी नहीं है? कोई रिकवरी नहीं है मैम। हम लोगों को फिर से बनवाना पड़ा उसकी वजह से। जो हम लोगों को बहुत खर्चा होता है, सिर्फ इतना नहीं होता है, हम लोगों का भाड़ा खर्चा हुआ माल लाने के लिए, वो सब हम लोगों की जेब से गए। खर्चा है और आपका जो है भाड़ा है, कन्वेंस है, और यहाँ का रहन सहन है, खाना पीना कहाँ से निकालेंगे मैम? लड़कों का एक साल के लिए मैम हम लोगों का माल फंस गया। होलसेलर जो हैं वो हम लोगों का माल लेने के पैसे तो मैम दे ही देंगे, जब माल लगाएंगे तो पैसे तो दे ही के मिलेगा। उसके बाद मैम हुआ ये कि अगर वापस करो तो 50% काट रहे हैं। हमने सबसे बात करी इको फ्रेंडली पटाखे के लिए, तो आपके पास इको फ्रेंडली पटाखे हैं? हैं मौजूद है। चक्री है, महताब है, और फुलझड़ी है, अनार है। तो इको फ्रेंडली पटाखे तो नॉर्मल वाले से काफ़ी महंगे होते होंगे, तो लोग क्या ले रहे हैं? बाकी लोग बता रहे हैं काफ़ी महंगा है। मैंने वो महंगा आपके जो पिछले मरतबे दुकानें नहीं लगी, उस वजह से माल जो थोक दुकानदार रहे वो मंगाया नहीं। उसके बाद जब मंगाया ही नहीं तो जो इनके पास स्टॉक रखा था तो वो मनमाने पैसे ले रहे हैं। ये बात है। मतलब लोगों की तरफ से भी इको फ्रेंडली की डिमांड आ रही है? हाँ आ रही, बिल्कुल आ रही। से घूमने आया हूँ, उससे पटाखे लेने का कोई इस बार विचार है नहीं, क्योंकि मेरी इसी साल मेरी बेटी पैदा हुई है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि अब जो है पटाखे वगैरह कम फोड़ने हैं बिल्कुल, क्योंकि वो डरती बहुत ज़्यादा है और चौक भी रही है। बहुत छोटी है अभी, जस्ट 2 महीने की है, 3 महीने की है, तो आई थिंक बेटर है, मतलब सब लोग, हर किसी को इको फ्रेंडली वाले ही मोड पे जाना चाहिए। जी, इको फ्रेंडली पटाखों की बात हो रही है, तो क्या इको फ्रेंडली पटाखे हैं आप लोग? हाँ सब यही बिक रहा है यहाँ पे जी। तो क्या क्या है? अनार है, इसमें फुलझड़ी है, और महताब है, पपअप है, ये सब यही सब बिक रहा है। जो पटाखे पहले बिका करते थे उनकी डिमांड कम हो गई है, आप लोग रख भी नहीं रहे हैं? नहीं, हम लोग नहीं रख रहे हैं। यहाँ जितने भी पटाखे आप देख सकते हैं वो सारे इको फ्रेंडली हैं। दगने वाले सब दगने, हल्का फुल्का
कम आवाज़ में और कम धुएं में और लाइट कलर में सब। तो जैसा कि आपने देखा, हम पटाखों की दुकानों पर गए, हमने जनता से भी बात की, दुकानदारों से भी बात की। सभी का कहना यही है कि हम उनके तरफ से पूरी कोशिश है कि इस बार इको फ्रेंडली दिवाली मनाई जाए, क्योंकि सरकार भी लगातार ये अपील कर रही है कि इको फ्रेंडली दिवाली मनाए, क्योंकि दिवाली के अगले दिन इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है जिसको ख़त्म करते करते एक लंबा समय हो जाता है, फिर भी उससे उभरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दुकानदारों का कहना ये था कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और कई दुकानदारों के पास लगभग 80% तक सिर्फ इको फ्रेंडली पटाखे ही थे। इसके साथ ही जनता भी थी यहाँ पर। जनता का कहना यह था कि बच्चे हैं तो दिवाली तो मनाएंगे ही, इसीलिए कम पटाखे ले रहे हैं, लेकिन पटाखे ले रहे हैं क्योंकि दिवाली का त्यौहार है तो पटाखे तो जलेंगे ही। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ में शिवांगी, JMD खबर लखनऊ।